अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है हज उम्र के बारे में। जब भी अल्लाह पाक आपको हज उम्र के लिए अपने घर बुलाए तो ये काम आप ज़रूर करें। आपने सारी ज़िंदगी जिस खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी हो तो इस खाना काबा को देखना। जब पहली नज़र इस खाना काबा पढ़ी हो तो अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगेंगे वो दुआ आपकी इंशाल्लाह कबूल होगी। ऐ खुदा तेरे बंदे हैं हम गुनाहगार हैं हम। आज हम बात करेंगे मक्का मुकरमा के बारे में। मक्का वो शहर है जहाँ इस दुनिया की शुरुआत हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की मुलाकात इसी शहर अरफात में हुई। दर छोड़ के तेरा कहाँ बंदा तेरा जाए, दरबार में हूँ तेरे खड़ा सर को झुकाए। तेरा एहसान भला कैसे भुलाए, तूने है जमाने से मेरे ऐब छुपाए। मखलूक पे तू कितना मेहरबान है मौला, मेरे मौला। सबसे पहले जो घर इस दुनिया में तामीर हुआ वो खाना काबा है। तूफ़ान नूह में जब खाना काबा बह गया तो इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसकी दोबारा तमीर की जाए। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दोबारा तमीर की। इसी जगह पर वो पत्थर भी है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तमीर की। आज भी उस जगह पर उस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक मौजूद हैं। उस मकाम को हज़रत इब्राहीम मकाम कहा जाता है। O Allah the Almighty, Allah, protect me and guide me, Allah. To your love and mercy, Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allah, from इसके बाद से लोग यहाँ पर हज उम्रा के लिए आते हैं और खाना काबा का तवाफ़ करते हैं और चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर आकर लाइव अज़ान का सुनने का मज़ा भी और ही है।
और आज मैं आपको बताऊंगा कि उम्रा और तवाफ़ में क्या फ़र्क है। कुछ बहन भाइयों को नहीं पता होता कि उम्रा और तवाफ़ में क्या फ़र्क है। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उम्रा क्या होता है और इसमें क्या क्या काम करते हैं। मैं ये बताऊंगा आज। जब आप मक्का में जाएंगे तो सबसे पहले जो आप उम्रा करेंगे वो आपके नाम का होगा। उम्रे में खाना काबा का तवाफ़ और मकाम इब्राहिम पर 2 नफल, सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर भी इसमें शामिल हैं। उसके बाद शुक्राने के 2 नफल अदा करने हैं और नफल अदा करने के बाद आप अपने सर के बाल कटवा सकते हैं। उसके बाद आपका उम्रा कंप्लीट हो गया है। और तवाफ़ कैसे करते हैं, इसमें खाना काबा के 7 चक्कर लगाते हैं और मकाम इब्राहिम पर 2 नफल अदा करते हैं। इसमें सफ़ा मरवा के 7 चक्कर नहीं होते और ना ही इसमें सर के बाल मुंडवाने होते हैं। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस और साथ में आपको मैं ये भी बताता जाऊँ कि उम्रा आप किन के नाम का कर सकते हैं और तवाफ़ आप किन के नाम का कर सकते हैं। उम्रा उनके नाम का होता है जो लोग वफ़ात पा चुके होते हैं, आप उनके नाम का उम्रा अदा कर सकते हैं। और तवाफ़ उन लोगों का होता है जो ज़िंदा होते हैं, आप उनके नाम का तवाफ़ कर सकते हैं, उसके नाम का उम्रा नहीं हो सकता। उम्रा आपने अपने नाम का करना होता है या आपने जो वफ़ात पा गए हैं उनके नाम का करना होता है। मर्दों के लिए ये है कि बाल कटवाने के लिए आप उन लोगों से बाल कटवा सकते हैं जो पहले उम्रा मुकम्मल कर चुके हों, आप उनसे कट लगवा सकते हैं। और औरतों के लिए भी ये हुक्म है कि औरतें जिसने पहले उम्रा कर लिया हो, दाएं तरफ के बालों को 1 उंगली में बल देकर वो कटवा सकते हैं। आज की वीडियो पर बस इतना ही। अगर आपने और भी ज़ियारतें करनी हैं तो आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।